हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है आपके वनस्पति जगत, तो यानी जो प्लांट किंगडम है, इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है और जो 2 है उसके नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज़ की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप उन चैप्टर के नोट्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 है आपकी बायोलॉजी का 11th क्लास का वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और PDF फॉर्मेट में आप इनको अचीव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 11th क्लास का जो बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है वनस्पति जगत, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल जो आपके बेस्ट नोट्स हैं जिनको पढ़कर आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वो वाले नोट्स मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका जो परिचय है वो आपको दिया गया है कि इस अध्याय में हम प्लांट के अंतर्गत शैवाल हैं, आपके ब्रायोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पादपों का जो वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो इसमें पहला वर्गीकरण है आपके कृत्रिम, और दूसरा है प्राकृतिक, और तीसरा है जातिवर्तीय वर्गीकरण, और 4 नंबर है आपके संख्यात्मक वर्गीकरण, और 5 नंबर आपके कोशिका वर्गीकी, और 6 नंबर आपके रसायन वर्गीकी, और उसके बाद में यहाँ पर 6 वर्गीकरण आपको दिए गए हैं और प्रत्येक वर्गीकरण को आप विद एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कृत्रिम वर्गीकरण दिया गया है। कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है कि इस वर्गीकरण में हम प्रकृति, रंग, पत्तियों की जो संख्या है तथा आकृति के आधार पर आदि पर वर्गीकरण करते थे। ये मुख्यतः कायिक गुणों तथा पुंज की रचना के आधार पर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृत्रिम वर्गीकरण है उसमें कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। अब यह स्वीकार नहीं है क्योंकि कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में दूसरा परिवर्तन क्या है आपके कृत्रिम वर्गीकरण। अब कृत्रिम वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टन हुकर ने सुझाया था। ये आपको पूछा जा सकता है। इस वर्गीकरण में जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना, शरीर और भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। और 3 नंबर जो वर्गीकरण है वो आप देख सकते हैं कि जातिवर्तीय वर्गीकरण। अब जातिवर्तीय वर्गीकरण क्या है कि यह जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित है। इससे पता चलता है कि समान टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। और उसके बाद में 4 नंबर है आपके संख्यात्मक वर्गीकी। अब संख्यात्मक वर्गीकी क्या है कि इसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। इसमें सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। और उसके बाद में है प्यारे बच्चों आपके 5 नंबर है आपके कोशिका वर्गीकी। अब देखिए कोशिका वर्गीकी क्या है कि यह कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं पर आधारित होता है, जैसे क्रोमोसोम की संख्या है, रचना है, व्यवहार है आदि। और 6 नंबर जो वर्गीकरण है वो है आपके रसायन वर्गीकी। अब रसायन वर्गीकी क्या होता है कि आजकल वर्गीकरण वैज्ञानिक द्वारा पौधों के रासायनिक घटक पर आधारित रसायन वर्गीकी का भी उपयोग ले रहा है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। तो शैवाल के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि शैवाल है वो जलीय, लवणीय व समुद्री सरल थैलाइड स्वपोषी जीव हैं और ये संगठन जैसे लाइकेन व रुलाद रिच में रहते हैं तथा नमयुक्त स्थानों पर भी पाए जाते थे। और शैवाल के विभिन्न गुण और प्रकार, तो शैवाल के विभिन्न गुण व प्रकार आप देख सकते हैं कि इनके आकार में विभिन्नता पाई जाती है, जिसमें कॉलोनियल है और वोलोवॉक्स है, तंतुमयी और विशालकाय। और उसके बाद में जनन आप देख सकते हैं, तो जनन है कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कायिक जनन है वो किसके द्वारा होता है,
विखंडन विधि के द्वारा होता है, और इसमें विद डायग्राम भी आप देख सकते हैं। दूसरा है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। और उसके बाद में तीसरा है आपके लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इस जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं और ये निम्न प्रकार का होता है। उसके बाद में है समयुग्मकी। तो समयुग्मकी क्या होता है प्यारे बच्चों कि इस प्रकार के संलयन में समान माप वाले कशाभिक युक्त युग्मक है वो संगलित होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स। और असमयुग्मकी आप देख सकते हैं कि जब दो विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं। और उसके बाद में है जैसे यूडोराइना कि कुछ स्पीशीज में विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे वोल्वोक्स है और फ्यूकस है। उसके बाद में है शैवाल वर्ग के महत्वपूर्ण गुण। तो कौन कौन से गुण हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत CO2 का लगभग आधा भाग है वो शैवाल स्थिर करते हैं और धुलित ऑक्सीजन का स्तर है वो बढ़ा देते हैं। पोरफायरा है, लेमिनेरिया है तथा सरगामस की बहुत सी स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं वो भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। और समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक केरागिन का उत्पादन करते हैं जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है, इसको हाईलाइट भी किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। और उसके बाद में है क्लोरेला जो सबसे छोटा शैवाल है, ओके, ये आपको याद रखना है। और स्प्रूलाइना एक कोशिकीय शैवाल है, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। तो तीनों के बारे में हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी क्या होता है? तो इनके सदस्यों को प्राय हरा शैवाल यानी ग्रीन एल्जा कहा जाता है और ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट है उसमें एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं, यह आपको याद रखना है, पायरिनोइड यानी स्टार्च होते हैं। और उसके बाद में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। जनन की मैं बात करूं तो कायिक जनन होता है, तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु के बनने से होता है। और अलैंगिक जनन की मैं बात करूं तो फ्लैजिला युक्त यहाँ पर फ्लैजिला युक्त होता है। और लैंगिक जनन की अगर मैं बात करूं तो ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषम युग्मकी हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्लेमाइडोमानस और वोल्वोक्स है, यूलोथ्रिक्स है और स्पाइरोगाइरा है और कारा है। तो ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से डायग्राम बनाया गया है। ये वोल्वोक्स का डायग्राम है और ये आपके यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है। तो डायग्राम भी आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से आपको याद रखना है। फियोफाइसी में आप देख सकते हैं, फियोफाइसी है वो भूरे शैवाल होते हैं जो मुख्यतः समुद्री आवास में पाई जाती हैं और ये सरल शाखी तंतुमय से लेकर केल्प तक हो सकते हैं। और इनमें क्लोरोफिल, कैरोटिनोइड, जेंथोफिल होता है जिससे ये जैतूनी हरे भूरे होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की तथा बाहरी जो भित्ति है वो एलिजन तथा जिलेटिनी स्तर का होता है। पौधा है वो प्राय किससे जुड़ा होता है? यहाँ पर ये देखो इंग्लिश के वर्ड में लिखा हुआ है, तो ये इंग्लिश वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं इनको भी आपको अच्छे से, इन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है, इंग्लिश वर्ड को याद रखना है। जनन आप देख सकते हैं, कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा। अलैंगिक जनन है वो भी आप देख सकते हैं। लैंगिक जनन है, इसमें समयुग्मकी दे रखा है, विषम युग्मकी दे रखा है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उदाहरण एक्टोकार्पस दे रखा है, डिक्टोटा दे रखा है, लेमिनेरिया दे रखा है और यहाँ सरगामस और फ्यूकस का डायग्राम आप देख सकते हैं। और उसके बाद में है मेरे प्यारे बच्चों रोडोफाइसी में आप देख सकते हैं ये लाल शैवाल होते हैं और इनका लाल रंग है वो वर्णक आर फाइको एरिथ्रिन के कारण होता है और ये समुद्र के गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिक होते हैं। भोजन
फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है, ये भी आपको याद रखना है। स्टार्च की संरचना एमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोप्रोटीन की तरह होती है। जनन देख सकते हैं, कायिक जनन की मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो वो विखंडन विधि के द्वारा होगा। अलैंगिक जनन है एचएल स्पोर, लैंगिक जनन है विषम युग्मकी होता है। और उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया और पोरफायरा तथा जिलेडियम। और ये इसके डायग्राम है, ये आपके पोरफायरा का डायग्राम है और ये आपके पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम है। तो डायग्राम को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये आप देख सकते हैं सेवाल की डिवीजन, अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और उसके बाद में है ब्रायोफाइटा सेकंड। तो ब्रायोफाइटा है वो पादप जगत के जल स्थलचर कहलाते हैं। ये नम छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पादप काइथेलस के समान तथा यहाँ पर शयान या सीधा होता है और सब स्टेटम से जुड़ा होता है। मूल तना पत्तियाँ नहीं होती और मूल सम पत्ती सम तनासम संरचना होती है। ब्रायोफाइटा के अगुणित मुख्य काय युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, इसको आपको जरूर समझना है, अच्छे से आपको याद रखना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और ब्रायोफाइटा सवन उत्तक विहीन एम्ब्रियोफाइट तथा जेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। पौधों के आधार भाग में एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय तंतुवत संरचनाएं मूलाभास होती हैं। जनन आप देख सकते हैं ब्रायोफाइटा में अलैंगिक जनन का प्राय अभाव होता है। लैंगिक जनन है वो अंड युग्मकी प्रकार का होता है। नर जननांग तथा मादा जननांग आर्कियोगोनियम कहलाते हैं। इनका निर्माण एक ही थैलस या अलग अलग थैलस पर होता है। और पुंदानी आप देख सकते हैं, ये गोलाकार संरचना है। पुमणु द्विकशाबिका युक्त चल संरचनाएं होती हैं। स्त्रीधानी फ्लास्क आकार की नलिकाकार भाग जिसमें ग्रीवा दो भागों से मिलकर फूला हुआ वेंटर बनती है और वेंटर में एक अंड उपस्थित होता है। उसके बाद में है निषेचन। तो निषेचन जल की उपस्थिति में जल में तैरकर प्रवेश करके अंड को संयोजन करता है। इससे युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, जो बीजाणुद्भिद जो अवस्था होती है उसमें। और बीजाणुद्भिद आप देख सकते हैं द्विगुणित कोशिकाओं से बना बीजाणुद्भिद पूर्ण या आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है। और बीजाणुद्भिद प्राय फूट, सीटा तथा संपुट में विभेदित होता है। यह आप डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व आप देख सकते हैं कि कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। और इसको प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। लिवरवर्ट आप देख सकते हैं, इसका जनन देख सकते हैं, ये आपके जेमा है और इसमें लैंगिक जनन है। और मार्केसिया, रिक्सिया ये भी आप कंप्लीट देख सकते हैं। और ये डायग्राम दे रखा है मार्केंसिया का, तो अच्छे से आपको याद रखना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। बहुत ही शानदार नोट्स हैं प्यारे बच्चों। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो एग्ज़ाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बायोलॉजी के शानदार नोट्स हैं। ऐसे नोट्स आपको ना तो यूट्यूब पर, ना ऑफलाइन कोचिंग में, ना आपको आपके स्कूल में, कहीं पर भी आपको ऐसे नोट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये नोट्स लेना है, परचेज करना है, तो इसका पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपके टेरिडोफाइटा है, तो टेरिडोफाइटा भी आप कंप्लीट डिटेल से देख सकते हैं। और इसमें जितने भी आपके डायग्राम्स हैं वो भी इनमें बनाए गए हैं नोट्स में। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने उनको भी इंक्लूड किया है। तो बहुत ही शानदार नोट्स हैं। ये नोट्स आप एक बार ज़रूर अच्छे से देखें, अच्छे से आप चेक करें इन नोट्स को, एक बार पढ़ें आप इन नोट्स को। ये डायग्राम देख सकते हैं, टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग देख सकते हैं और चारों वर्गों का वर्गीकरण जो आपके डिटेल से वो दिया गया है। और ये आपके डायग्राम है, डायग्राम को भी आप देख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म। तो बहुत ही शानदार नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।